बंगाली बहू की पंजाबी ननद। आज अबोनिता नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी और अपने ससुराल में कदम रखने जा ही रही थी कि तभी उसे जोर से ढोल बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और तभी उसकी ननद पम्मी नाचते हुए आती है। अरे तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुक दा दा दा, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुक दा दा दा। भाभी आओ आओ, अस्सी तुस्सी पीवांगे लस्सी। यो दुर्गा माँ, ये क्या बोलती है सासू माँ? अबोनिता को घबराते देखकर पम्मी की माँ सरबजीत कहती है, अरे पम्मी बेटा, बहू को घर के अंदर तो आने दो, वो लस्सी छोले भटूरे सब बहू के साथ बैठकर खा लेना पी लेना। अब अबोनिता अपने नए परिवार में आ जाती है और सब रस्में पूरी करके वो सोने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो सुबह रसोई में जाती है तो खुद से कहती है, दुर्गा माँ चलो मैं सबके लिए मौची भात बना देता है, सबको बहुत पसंद आएगा और मौची भात बनाना बहुत शुभ होता है। तभी वहाँ उसने देखा कि रसोई में मछली नहीं है और अबोनिता सोचती है कि सबके लिए बंगाली रसगुल्ले बनाएगी। तभी वहाँ उसकी ननद पम्मी आकर कहने लगी, और सोनियो भाभी क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ फिक्र ना करो, माँ ने सानू तुम्हारी मदद वास्ते ही भेजा है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गए, तो खाना बनाने में आप मेरी मदद करेगा? करेगा नहीं, करूंगी। मैं लड़की हूँ भाभी, ये करेगा क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि हमारे बंगाल में ऐसे ही बोला जाता है, हम धीरे धीरे सीख जाएगा। अब पम्मी सब लोगों के लिए अबोनिता से छोले भटूरे 4 तरह के पराठे बनवा कर रेडी करवा देती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। की गल्ला, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सब कुछ अबोनिता ने बनाया होना। आज जो दी पहली रसोई जो थी। हाँ बहू, आज मैं तेनू बहुत चंगा शगुन देवांगी। लो कर लो बात मयंक प्रा। माँ ये सब कुछ मैंने बनाया है, भाभी को तो बस बंगाली खाना बनाना आता था, तो सब मैंने किया है, भाभी ने बस मदद की। ये बात सुन अबोनिता उदास हो जाती है और सरबजीत उसे प्यार से कहती है, कोई गल नहीं है बहू, तूने हाथ लगाया तो रस्म हो गई, और जो नहीं आता वो सीख ले। हम पंजाबी लोग खाने दे बहुत शौकीन होते हैं। और अबोनिता ये सब बनाने में बहुत थक जाती है और मन में कहती है, ई दुर्गा माँ, ये मैं बंगाली बहू कहाँ पंजाबी ससुराल में फंस गया। अबोनिता ऐसे ही अपने नए ससुराल में रोज एडजस्ट करने की कोशिश किया करती, पर पम्मी कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिससे उसका काम बिगड़ जाता। एक दिन सरबजीत ने अबोनिता को एक पटियाला सूट देकर बोला, बहू हमारे घर विच साड़ी से ज्यादा सूट पहनते हैं, ये कंफर्टेबल भी रहता है, तू ये पहन कर आ जा। पर मम्मी जी, मेरे को साड़ी में अच्छा लगता है और हम बंगाली है तो हैवी साड़ी भी डाल लेते हैं, पर आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो हम ये डाल आता है। अबोनिता ये बोलकर सूट पहनने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पम्मी अपनी माँ से कहती है, मम्मी रब रखा, बोला था आपको अपने पंजाबी मुंडे के लिए बंगाली बहू ना लाओ, नहीं सुनी आपने ना इनकी बोली हमसे मिलती ना खाना, और अब तो कपड़े भी नहीं। अब पम्मी की बात सरबजीत के दिमाग में घर कर जाती है और ऐसे ही समय गुजरता है। और एक दिन जब सरबजीत सोकर उठती है और उसके बिस्तर के पास सिंदूर और नींबू पड़ा होता है, तो वो घबरा जाती है और कहती है, हे वाहिगुरु, एकिया, यहाँ खाना कौन बना कर गया है? तभी वहाँ पम्मी आती है और कहती है, अरे मम्मी ये खाने का सामान नहीं है, मैनू तो लगता है तुम्हारी बंगाली बहू ने कुछ करने की कोशिश किया। तू की बोलना चाहती है पम्मी, साफ बोल। अरे मम्मी तुझसे बड़े भोले आ, रील नहीं देख देखी वो बंगाली लोग कैसे जादू शादू कर दे। ये बात सुनकर सरबजीत का गुस्सा बढ़ जाता है और वो हॉल में आ जाती है और अबोनिता अपनी लुबुबू डॉल से खेल रही होती है। तू सही है पम्मी, साडी बहू साडी गुड़िया बनाकर सानू नचाने की कोशिश कर रही है, तभी कुछ दिनों से मेरी पैर और कमर विच दर्द आ। माँ जी आप कैसी बात कर रहा है, ये तो ट्रेंडिंग डॉल है लुबुबू। ओ मम्मी जी, इसने तो तुम्हारी गुड़िया का नाम भी रख दिया। क्या बात हो गया मम्मी कि आपका चेहरा बंगाली रसगुल्ले जैसा फूला क्यों लग रहा है? अरे बंगालन, और कितना भोली बनने का नाटक करेगी? तू मेरी गुड़िया बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती है ना, सच बता। मम्मी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेगा, हमको ये सब नहीं आता है, सब बंगाली जादू नहीं जानता है। तभी वहाँ उसका पति मयंक आता है और कहता है, माँ तू ही अपनी बहू पर ऐसे इल्जाम न लगाया करो, कोई सबूत है थोड़े कोल? तभी सरबजीत उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा, और ये सब सुनकर मयंक ठंडे दिमाग से जवाब देता है, माँ थोनू याद है जब मैं अबोनिता दी मांग भरी सीगी तो एक हफ्ते तक मेरा हाथ सिंदूर की वजह से लाल सीगा, लेकिन अगर यहाँ किसी का हाथ लाल है तो वो अबोनिता दा नहीं है, वो पम्मी दा है। अब सब पम्मी के हाथों को गौर से देखते हैं जो कि लाल थे। ये देखकर सरबजीत का गुस्सा फूट जाता है और वो कहती है, ओ पम्मी, तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा फुफ्फा भगा के ले जाए,
तो ई सब ਤੁਹਾਡੀ पकाई खिचड़ी आ? हाँ। अब पम्मी डर जाती है और रोने लगती है और अबोनिता उसके पास जाकर कहती है, हम तो तुमको बहन मानता था, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पम्मी अब रोते हुए सबको सच बताती है। भाभी सानू माफ कर दो। दरअसल मेरी दोस्त मयंक प्रा को बहुत लाइक करती सी, वो डिवोर्स्ड आ। मैंने सोचा वो पंजाबी अगर भाई का डिवोर्स हो जाए तो मैं दोनों की शादी करवा दियांगी, मैनू माफ कर दो। ये सब सुनकर मयंक को गुस्सा आता है और वो पम्मी पर हाथ उठाने जाता है, लेकिन अबोनिता उसका हाथ रोक देती है। कोई बात नहीं मयंक जी, अगर पम्मी यही चाहता है तो बंगाली बहू अपनी पंजाबी ननद के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। हम बस पम्मी की खुशी चाहता है। अबोनिता ये बोलकर अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पम्मी आकर, सानू माफ कर दो भाभी, दरअसल मैं कौशल से प्यार कर दिया। कौशल मेरी सहेली सारिका का छोटा भाई है। वो मराठी है लेकिन माँ नहीं मानेगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। माँ ने भाई की शादी बंगाली लड़की से करवा दी, लेकिन मेरे लिए वो पंजाबी मुंडा ही देखेगी। तो मैंने सोचा अगर सारिका इस घर में आई तो कौशल के लिए माँ मान जाएगी, और मैंने भाई का तलाक करवाने को ये सब किया। अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर नहीं तोड़ा जाता है पम्मी। तुम ये सब कब समझेगा? अब तुम बड़ा हो गया है। अगर कौशल से प्यार करता है तो उसको बोलो तुम्हारे घर आके बात करे। अगर वो प्यार करता होगा तो बात करेगा, हम तुम्हारा साथ देगा। अब पम्मी ने कौशल को कॉल लगाया और उसने जवाब दिया, तुम पागल हो क्या पम्मी? मैं तुम जैसी पंजाबन लड़की से शादी करूंगा? तुम कितना खाती हो? वो तो मैं ये सब इसीलिए कर रहा था कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई से हो जाए, क्योंकि वो उसको पसंद करती थी। मैं तुमसे ना तब शादी करता और ना अब, समझी तुम? अब कॉल कट कर दो यार। ये सुनकर पम्मी टूट जाती है और अबोनिता उसे समझाती है और संभालती है। तुम एक ऐसे लड़के के लिए अपने भाई का रिश्ता तोड़ रहा था जो तुम्हारा कभी नहीं होता। पम्मी, रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं। हम वादा करता है ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुम ये चाहता है। अबोनिता पम्मी की ये बात किसी को नहीं बताती। पम्मी अबोनिता को घर ना छोड़कर जाने के लिए मना लेती है। इस तरह बंगाली बहू और पंजाबी ननद का ये रिश्ता अब अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना, जिसकी 3 दिन बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुस्सी भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ माजी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी बताई ता। सच कहूँ बहू तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तुम्हारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कही रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी, मेरे घर वालों ने देर हो गई सी। आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली। पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह, मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं,
पहले हम बनाव, हम कौनों से कम नहीं खी। एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा देव त्योहार। नी तुसी मेरी गुद फड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आ गई तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो? मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले। मैं कह रही हाँ, मैं इन दोनों का मुंह पन देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी? अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमार गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ये बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा को ना खावेला, एक खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैनू तो पराठा बनानी सी, शुभम ता नहीं खांदे लिट्टी चोखा, ते इना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले? रसोई में हम आवत हैं तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, तीन तीन बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में, तू रुक मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाए। ना ना, चाय तो हम ही बनाएंगे माँ जी सा के लिए। मर जानियो, साडी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता, इस वास्ते चाय तो मैं ही बनावागी, और मैनू पता है तुसी दोनों जानबूझकर मम्मी जी दे सामने काम करने दी, एक्टिंग कर दिया ताकि उन्हानू तुसी ही चंगी लगिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, तुम तीनों ने तो मेरा खून जलाने की कसम खा रखी है। अरे भाषा और शहर अलग है लेकिन हो तो इंसान ही, जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। एक चाय मांगी थी तुम लोगों से, लेकिन उसके लिए भी पहले तुम्हें महाभारत ही करनी है। ये कहकर मंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंजू का सबसे बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार हम तीनों भाइयों को बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आउट ऑफ स्टेशन घूमने चलते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो तुमने कोई जगह डिसाइड की? काहे पंजाब का ही जावत है, हमारे यूपी में घूम कर आएंगे। नहीं नहीं, हमको तुम्हारे राजस्थान जाने से। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम तीनों की तीनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे घूमने जाने के लिए तो एक सहमति बनाती, पर तुम तीनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। इसके बाद रोहन वहां से नाराज होकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद तीनों को अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अंबिका सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में अपनी पड़ोसन माया से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी दोनों जेठानियों को इसके बारे में बताती है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी मंजू आकर कहती, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम तीनों में? सासू माँ, हम सब ना वो मोहल्ला में होके वाला प्रोग्राम के बारे में चर्चा करत रही। हाँ माँ जी सा, माया मासा ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब भी इसमें भाग लेवे। पर तुम तीनों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? नाचेंगे और की। मैंने तो सोच लिया है, हम तो उस प्रोग्राम में राजस्थानी घूमर करेंगे और मैं भांगड़ा, और हम भोजपुरी गाना पर ठुमके लगाएंगे। हाँ, और तीनों की तीनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाओगी। अरे पार्टिसिपेट करना ही है तो एक साथ मिलकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं।
अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुत सोच विचार करती हैं और आखिर में एक साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती हैं। देखो बहनों, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हुण हम सबनू दिखा देवांगे कि जब अलग अलग स्टेट मिलकर एक होंदी है तो वो कितनी पावरफुल हो जाती है। ए बात ठीक सा जीजी सा। तीनों बहुएं मिलकर प्रोग्राम के लिए खूब प्रैक्टिस करती हैं और आखिरकार प्रोग्राम वाला दिन भी आ जाता है। मिक्स गानों पर डांस करते हुए सबसे पहले तो वो तीनों भांगड़ा करती हैं, उसके बाद भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हैं और आखिर में घूमर करके सबका दिल और वो कंपटीशन जीत लेती हैं। सारा मोहल्ला उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी बहुओं को ऐसे एक साथ देखकर उनकी तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश होती है और उन तीनों को गले लगा लेती है।